हेलो, साइंस क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम उसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिस टॉपिक पे हमने कल किया था, वही एक्सप्रेशन फॉर द विथ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में वेव ऑप्टिक्स का यह प्रॉब्लम है। और कल हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम यह S1P और S2P हम निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम लोगों ने सीख लिया था और आप लोग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम इसका निकालने सीखेंगे पथांतर, यानी पथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। पथ डिफरेंस निकालने का मतलब कि कितना वो शिफ्ट कर रहा है। तो यह शिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, यह S2P माइनस S1P इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का कल वैल्यू निकाले हुए थे, ये और ये। तो S2P का वैल्यू ये है, S1P का वैल्यू ये है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, d प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन 2d। ये S2P का है। अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब S1P का वैल्यू हम कल निकाले थे ये, तो क्या आ जाएगा, d प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये d प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, माइनस होगा। तो ये d फिर यहां पर भी माइनस हो जाएगा, x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन 2d। क्लियर, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये d दोनों प्लस माइनस में है, ये प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास रेस्ट पार्ट क्या बचा, ये, और इस दोनों से देखते हैं 2d सेम है तो कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2d, अंदर क्या बचेगा, x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। इट क्लियर। अब इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 4x बाय 1 बाय 2d इंटू 4x इन 4x इंटू d तो रहेगा ही, d बाय 2। फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 जा 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, ये 1 बाय x बचा यहाँ और d बचा अपॉन ये कैपिटल D। इट मीन्स S2P माइनस S1P इज इक्वल टू एक्स डी बाय डी। इट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, पथांतर, यानी पथ डिफरेंस। यही है, यही आया मेरा क्या, पथ डिफरेंस। पथ डिफरेंस के बाद हम लोग निकालेंगे अब देखिए यहाँ पर हमने पथ डिफरेंस निकाल दिया। अब पथ डिफरेंस के बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस कैसे हमें प्राप्त होगा, कहां कहां होगा, उसके बाद हम उस दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि इफ P बी द ब्राइट फ्रिंजेस, यदि मेरा यह जो P है ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी कंस्ट्रक्टिव के लिए मेरा पथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है 2n लेमडा बाई 2, वेयर लेमडा बी द वेवलेंथ, यानी कि लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। किसी भी जो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लिए हैं उसी का वेवलेंथ, क्या तरंगदैर्घ्य है इसका, वेवलेंथ मतलब होता है तरंगदैर्घ्य। तो इसको
जानने के लिए अब अभी तुरंत हम S2P माइनस S1P का वैल्यू निकाले थे। क्या निकाले थे? तो x d बाई डी, तो x d बाई कैपिटल D, और इतना ये पाथ डिफरेंस आता है तो 2n, तो 2 हम क्रॉस कर दे तो सिर्फ मेरा क्या होता है n लेमडा। अब यहां से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या होगा वो निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n लेमडा d अपॉन, और ये d क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये मेरा मेन फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, यह x क्या है, फ्रिंज है, यानी कि अब कौन सा फ्रिंज निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 0, यदि यह 0 स्टार्टिंग का है तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यानी कि x 0 फ्रिंज, तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 0 करेंगे तो x भी क्या हो जाएगा, x 0 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, n का वैल्यू हम लेंगे 1, देन x 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस n के जगह पर 1 होगा तो 1 इंटू लेमडा डी बाय डी, तो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, लेमडा डी बाय स्मॉल डी। क्लियर? अब उसके बाद हम फिर क्या करते हैं कि x2 उसी तरह से लेते हैं, यानी कि n का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के जगह 2 हो जाएगा तो 2 लेमडा डी अपॉन डी। फिर हम यह फ्रिंज कितना बन रहा है ये नहीं पता, nth फ्रिंज तक लेते हैं हम, तो हम अब क्या करते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं nth फ्रिंज के लिए। तो nth फ्रिंज के लिए नहीं, nवां फ्रिंज पर जो बन रहा है मेरा ब्राइट फ्रिंज, तो उस पे मेरा क्या होगा उसका वैल्यू, तो देखिए कि इफ n इज इक्वल टू n, यानी कि n फ्रिंज के लिए है, तो अब क्या हो जाएगा, x का x n इज इक्वल टू, यहां पर अब n के जगह n ही रह जाएगा, n लेमडा डी बाय स्मॉल डी। फिर अब हम क्या देखते हैं, इफ n इक्वल टू n प्लस 1, nth फ्रिंज जो लिए थे उससे अब एक बाद का हम फ्रिंज यदि कोई होगा तो हम लेते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, x n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 इंटू लेमडा डी बाय डी। क्लियर? फिर अब उसके बाद यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब क्या करते हैं हम, यह जो लास्ट वाला है, दो फ्रिंज जो लगातार कंसेक्यूटिव है, इस दोनों का लगातार फ्रिंज का हम पथ डिफरेंस निकालने का प्रयास करते हैं। फिर इस दोनों को हम माइनस करते हैं, तो देखिए अब मेरे पास n और n प्लस 1 का है, एंड इट मीन्स n एक्स एन माइनस n प्लस 1 माइनस एक्स एन लेते हैं, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये है n प्लस 1 लेमडा डी बाय डी, और फिर माइनस एक्स एन का वैल्यू यहाँ पर n लेमडा डी बाय डी है। तो यहां से अब देखिए क्या करेंगे, इस दोनों में लेमडा डी बाई डी सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 माइनस n इंटू लेमडा डी अपॉन डी। तो अब यहां देखिए n कैंसिल आउट हो गया, तो अब देखिए यहां पर एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल टू लेमडा डी अपॉन कैपिटल डी। इसको हम क्या करते हैं, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, इसको हम बीटा मान लेते हैं, यानी कि यह बीटा है। बीटा इट मीन्स फ्रिंज विथ, मतलब कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, इट इज से, यानी कि माना। फिर अब क्या करते हैं, यानी कि इट मीन्स, यानी कि बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया लेमडा डी बाय स्मॉल डी। ये मेरा किसके लिए आया, कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आया, जो मेरा ब्राइट फ्रिंज तैयार हुआ है उसके लिए यह वैल्यू आया है। क्लियर? अब इसी प्रकार से हम डार्क फ्रिंज के लिए निकालेंगे,
यानी डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज के लिए निकालेंगे। तो अब इसके बाद हम फिर जिस प्रकार से ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाले, उसी प्रकार से अब हम डार्क फ्रिंज के लिए भी निकालते हैं कि अब हम क्या मानते हैं कि यह P जो मेरा पॉइंट है, इस P पॉइंट पर कोई भी डार्क फ्रिंज है। तो डार्क फ्रिंज के लिए फिर हम क्या करेंगे, S2P यानी कि पथांतर पथ डिफरेंस का ये एक फॉर्मूला होता है। यदि डार्क फ्रिंज बने तो 2n+1 अपॉन λ/2 है। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, S2P का वैल्यू ये होता है, अभी जस्ट निकाले हुए थे पथांतर का। फिर उसके बाद ये इसको यहाँ से रिलेट कर दिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n+1 लेमडा, ये d मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये d 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, λd/2d। फिर उसके बाद अब हम उसी प्रकार से जैसे कंस्ट्रक्टिव यानी कि ब्राइट फ्रिंज के लिए किए थे, उसी प्रकार से अब डार्क फ्रिंज के लिए भी करेंगे। तो अब हम फिर उसी तरह से मानते हैं, इफ n इज इक्वल टू 0, इफ n इज इक्वल टू 0 यानी कि n का मान यदि 0 हो, तो उस केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यानी x 0 इज इक्वल टू n का वैल्यू 0 रखे तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं λd/2d, सॉरी स्मॉल d होगा यहाँ पर। फिर उसी प्रकार से n का वैल्यू यदि 1 होगा तो 1 रखेंगे, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, तो 2 प्लस 1, तो 2n+1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे 2, ये 3 हो गया, 3 इंटू λd/d इंटू 2। फिर उसी प्रकार से हम निकालते जाएंगे। फिर हम अब nth फ्रिंज के लिए निकालते हैं। nth फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n, देन xn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू अब n पुट करते, n की जगह n ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा, तो 2n+1 λd/2d, क्लियर। फिर उसके बाद उसी प्रकार से हम क्या करते हैं क्या अगला निकालते हैं, यानी कि n फ्रिंज था, n फ्रिंज के बाद अब नेक्स्ट फ्रिंज क्या हो जाए। तो अब हम क्या देखते हैं, n+1 फ्रिंज के लिए, तो n+1 फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर n का वैल्यू n+1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर xn+1 इज इक्वल टू तो अब देखिए क्या, तो देखिए अब n+1, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n+1, देन xn+1 इज इक्वल टू, इस जगह पर देखिए अब पुट कर देंगे हम n+1, तो n+1 के लिए क्या डालेंगे, तो अब n+1 के लिए तो यही वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 2n+1+1 इंटू λd/2d, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, 2n+1 हो जाएगा, फिर λd/2d, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद यह कट भी जाएगा, तो अब क्या कर सकते हैं इसको, n+1 λd/2d, ये खत्म हो गया। तो अब क्या करते हैं इसको, n+1 λd/d, तो अब हम यहाँ पर इस दोनों फ्रिंज का हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी पाथ डिफरेंस। तो देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर x ये +1 और -xn वाला, दोनों का वैल्यू हम पुट करके 2n+1+1 λd/2d माइनस इसमें कर देंगे, इसको कर देंगे, तो क्या है 2n+1
लेमडा डी बाय 2d। तो यहाँ पर देखिए अब इस दोनों को हम, तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस ये है, ये करने के बाद हम इसको हम कहते ही हैं क्या है, यह मेरा बीटा है, ये से मतलब माना कि, या इसको ऐसे लिख सकते हैं xn+1 माइनस xn, इसको हम बीटा कहते हैं, इसको हम मान लिए से, माना कि यह फ्रिंज विड्थ है। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करने के बाद सेम वही वैल्यू आता है जो मेरा कंस्ट्रक्टिव यानी कि ब्राइट फ्रिंज के लिए आया था। क्या आया था, तो लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देखिए ये अब मेरा फाइनल आ गया, क्या आया कि चाहे वो डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों की चौड़ाई यानी कि फ्रिंज विड्थ क्या आती है, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाय डी, यानी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो बीटा मेरा क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ। अब यह लेमडा क्या है मेरा, यह वेवलेंथ है। वेवलेंथ किसका है, तो मेरा जो ये सोर्स का लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब उसके बाद यह डी क्या है, पहले ही चर्चा कर चुके थे, एस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, यानी सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। ये डी क्या है, यह दोनों कोहेरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर। अब इस प्रकार से हम दोनों प्रकार से हम शो कर सकते हैं कि चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगा। क्या आएगा, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाय डी। क्लियर। तो अब देखिए हम लोग उसी पैटर्न को देखते हैं, क्या है ये मेरा। अब इसको मान लेते हैं, यदि मेरा यह डार्क फ्रिंज है तो यह मेरा ब्राइट है, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क ब्राइट, इस प्रकार का एक डार्क ब्राइट का जो है पैटर्न तैयार हो जाता है। और यही पैटर्न जो तैयार होता है कब, जब यह दो कोहेरेंट सोर्स सुपरपोज करती है। इसी का वैल्यू हम विड्थ निकालते हैं, चौड़ाई निकालते हैं, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई क्या है और ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई क्या है। तो दोनों का चौड़ाई हम निकालने के लिए सेम फार्मूला बीटा का यूज करते हैं, जो अभी हम निकाले, लेमडा डी बाय डी। अब उसी प्रकार से हम एज ए ग्राफ हम शो करें, तो ग्राफ में भी देखिए मेरा क्या है, यह एक फिक्स है, देखिए -5 पाई, -3 पाई, यह -पाई, फिर उसके बाद पाई, फिर यानी कि +-5 पाई, +-3 पाई, +-पाई। ये सभी चीज पे जो जब मेरा इंटेंसिटी देखा जाता है तो ये सब पे मेरा मैक्सिमम होता है। फिर अब उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये +-4 पाई, +-2 पाई, 0, ये सब पे मेरा क्या है, इंटेंसिटी थोड़ा मिनिमम हो जाता है। तो यह एक पैटर्न इसी दो फिक्स लेंथ के बीच, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है, बिल्कुल सेम होता है। और सेम में यह मेरा कंप्लीट पैटर्न तैयार होता है, ये वाला, उसको ये ग्राफिकली है, यह आपका ऐसे फिगर है। तो यह कोई जरूरी नहीं कि इस तरह का एक रेक्टेंगुलर भी आता है, रेक्टेंगुलर फ्रिंज भी इस टाइप का कुछ ऐसा यह डार्क ब्राइट करके वो निकलता है। क्लियर। तो आज का वीडियो यह कंप्लीट हो गया। अब आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। थैंक्स।